अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले पर बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी एक्ट के दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। ISPR ने बताया कि इन चार्जेस में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा फैज हमीद पर आयद इल्ज़ामात में सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। ISPR ने बताया कि फैज हमीद से मुल्क में इंतशार, बदअमनी, पुरतशद्दुद वाक़यात मुलविस होने से मुताल्लिक़ तफ्तीश जारी है। इसके साथ 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। फैज हमीद मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा मिली भगत के इल्ज़ाम में भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR की जानिब से बताया गया कि फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। अब जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने बानी PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी को मुल्क दुश्मनी करार दिया। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क की इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से लेबनान के वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने दो टोक कहा कि जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, तोड़ फोड़ की, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म ने काबीना को आगाह किया कि शाम में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में लेबनान के वज़ीर आज़म से भी बातचीत हुई है। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, तो उसका हमें बड़ा एक कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। मेरी अपनी हमारे सफ़ीर से शाम में भी और लेबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लेबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लेबनान से बात होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई, जिससे कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। अब बात होगी शाम की सूरत हाल की कि शाम में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद दमिश्क में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद फंस कर रह गई है और इनका अपने अहले खाना से कोई राबता नहीं हो पाया, जिस पर वो रसा शदीद परेशान से। मजीद हमें बताएंगे चिन्नौर से हमीद तबस्सुम। शाम में बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और ऐवान सदर समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। एयरपोर्ट बंद होने से पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद फंस गई। दमिश्क समेत दीगर मकामात पर महसूर होने वालों में चिन्नौर के रिहायशी वजीहा जहरा भी शामिल हैं, जिस पर उनके वर्सा परेशान हैं। सिस्टर शाम की ज़ियारत के लिए 2 तारीख को शाम गई थी और उन्होंने 8 तारीख को वापस आना था। जब वापसी आने की तैयारियां कर रहे थे तो हमारा 7 तारीख को यानी राब्ता हुआ है। उसके फ़ौरन बाद हमें पता चला कि वहाँ के हालात जो बहुत कशीदा हो गए हैं और वो वापसी नहीं आ सकते। चिन्नौर के मोहसिन जैदी और उनके ससुर कौसर अब्बास भी दमिश्क में महसूर हैं और उनका अहले खाना से कोई राब्ता नहीं। मेरे छोटे भाई सैयद मोहसिन रजा और उनके ससुर शमशाद कौसर साहब वो ज़ियारत के लिए शाम गए हैं और आखिरी राब्ता उनसे परसों जब हुआ तो वो एयरपोर्ट पे थे। उस वक्त एयरपोर्ट पे वहाँ तोड़ फोड़ हुई तो उसके बाद उनको वापस ले जाया गया होटल
उस वक्त उनसे राब्ता हुआ, उसके बाद से हमारा राब्ता नहीं है। ये पाकिस्तानी काफिलों की सूरत में जियारतों पर शाम गए थे। पुरसा ने अपने प्यारों की जल्द वापसी के लिए हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील की। शाम में महसूर पाकिस्तानियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं और वापसी के किराए के लिए कोई रकम नहीं है। शाम में महसूर एक पाकिस्तानी इलियास नकवी ने हुकूमत से पाकिस्तानियों को फौरी वापस बुलाने की इस्तदा कर दी है। ज़ैनब में लातादाद जो है रहने वाले अपने पाकिस्तानी भाई फंसे हुए हैं और ज़ायरीन भी अभी कुछ, उनके पास बजट ख़त्म हो गया, उनके पास किराया नहीं है बसों को देने के लिए, और जिनके पास किराया था में से कारवान हुसैनिया लाहौर वाले, उन्होंने ख़ुद अपनी बसों का किराया पे किया है और वो बसें जो है उन्हें बॉर्डर तक ले आई हैं। मैं भी साथ था और फिर उन्होंने एंट्री दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने पे, फ्री एंट्री दी है। अभी तो वो होटलों में रह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास बजट ख़त्म हो चुका है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। और अब आपको बताएंगे कोटरी साइट एरिया के मुख्तलिफ गाँव में पीने के पानी की अदम फराहमी पर मकीनों ने कौमी शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। समू गोट के मकाम पर कौमी शाहरों पर मुख्तलिफ गाँव के मकीनों ने धरना दिया है और एहतजाज की वजह से कोटरी जामशोरों समेत दीगर शहरियों की आमदरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि 1 माह से पानी की फराहमी बंद है। मुजाहिरीन ने पानी की फराहमी जल्द बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। घोट की पुलिस ने रहीम यार खान के कच्चे से अगवा होने वाले सियालकोट के शहरी को बाजियाब करा लिया है और पुलिस के मुताबिक मुगवी जावेद तेहम को हनी ट्रैप के जरिए रहीम यार खान के इलाके माचका बुलाकर अगवा किया गया था। घोटकी के कच्चे रवंती में जारी ऑपरेशन के दौरान मुगवी को दूसरी जगह मुंतकिल करने की इत्तला पर पुलिस बचाव बंद पर पहुंची। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुलजमान मुगवी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। और ये खबर ओकाड़ा से है कि ओकाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को रौंद डाला है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा दीपालपुर रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केसेस में जेर समात अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए हैं। दौरान समात वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ का नफाज है। एहतजाज पर फौज तलब कर ली जाती है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, बुलाए नहीं जाते। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त मुलतवी कर दी। आईनी बेंच ने असफर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के मैदे में तकलीफ के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की वकील लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज खत्म कर दिए। अदालत को बानी की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। एहतजाज पर फौज बुला ली जाती है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, बुलाए नहीं जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई ने 25 मई की लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुँच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के
बाइस वकला का राब्ता नहीं हो सका, आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अफसर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या सियासतदानों में तकसीम रकम बरामद कर ली गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। हसास इदारों में सियासी सेल को अदालती फैसले के बाद खत्म कर दिया गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल के खात्मे का बयान हल्फी दिया। अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले लें। आईनी बेंच ने वज़ारत दिफा की रिपोर्ट तलब करके केस की समाअत मुलतवी कर दी। कराची जिला बस्ती की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बच्चियों और खवातीन को फरोख्त करने वाले गिरोह के खवातीन समेत 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके फरोख्त की गई बच्चियों समेत खवातीन को बाजियाब करवा लिया है। इस गिरोह में शामिल खवातीन का अदाकारी के दौरान तन्हा दिखाई देने वाली बच्चियों को अगवा करती थी। मजीद हमें बताएंगे इमरान हफीज। कराची के जिला बस्ती की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके बच्चियों को अगवा करने और खवातीन को हनी ट्रैप करने में मुलव्विस खवातीन समेत गिरोह के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सुराग लड़की के अगवा के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान लगाया गया। 15-16 साल बेटी है, कोई अगवा करके ले गया। इत्तला मिली कि एक ग्रुप है जो यहाँ से छोटी कम उम्र नासमत बच्चियों को बिला पुसला के अपने घर ले जाता है और वहाँ से फिर वो अगवा करके अंदरूनी सिंध ले जाते हैं और उनको फरोख्त भी कर देते हैं, गलत कामों में भी लगाते हैं, शादियां भी करा देते हैं। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश गिरोह के तरीक़े वारदात और अंदरूनी सिंध मौजूद गिरोह के सरगने और कारिंदों के नाम भी अफशा कर दिए। इसी तफ्तीश के सिलसिले में ये अंदरूनी सिंध कई मरतबा गए, इत्तला मिली कि वो ग्रुप जो है लड़कियों को लेके आज सोराब कोट के बस स्टैंड पे मौजूद है। उधर छापा मारा, 4 मर्द और 1 खातून और प्लस 3 मगवियाँ, जिनमें से 2 मगवियों के छोटे छोटे से बच्चे। सुगरा की उम्र है 34-35 साल। इन्हीं ग्रुप में से एक मेंबर ने आज से 3-4 साल पहले भिला पुसला के शादी का झांसा दे के ले गया था और उसको उधर फरोख्त कर दिया। दूसरी लाइबा थी, लाइबा को भी इस तरह ले गए और लाइबा के भी अब बच्चा है। लाइबा 2021 में अगवा हुई थी, उस वक्त उसकी 9-10 साल उम्र थी। गिरोह के अंदरूनी सिंध मौजूद कारिंदों और दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है, जो अंदरूनी सिंध की मुताल्लिका पुलिस के साथ कार्रवाई अंजाम देगी। कैमरामैन BK फकीरा के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची। और आइए अब चलते हैं शहर लाहौर, जिसके निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तलबा के साथ वालिदैन ने भी गैर निसाबी सरगर्मियों के हिस्सा लिया। इस पर रिपोर्ट मुरतब की है मोहम्मद तैमूर ने, आइए देखते हैं। लाहौर में सजा रंगा रंग स्पोर्ट्स गाला। नन्हे खिलाड़ियों की रस्साकशी ने किया हाजरीन को खूब महजूज। रेस और एरोबिक्स के मुकाबलों ने सबको दाद देने पर कर दिया मजबूर। ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है ना किसी ना किसी एक्टिविटी में हमने इन्वॉल्व किया ताकि उनकी मेंटली हेल्थ हो और उनकी जो अपनी एबिलिटीज है वो बाहर आ सके। मैं प्रेप क्लास में पढ़ता हूँ और स्टैग ऑफ फॉर्म में स्पोर्ट्स डे एंजॉय। आज मुझे बहुत मजा आया, आज मैं क्लास में भी विन किया। स्कूल हुकाम ने कहा कि तवातर के साथ इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करते हैं, उसके बाद मजहबी तरबियत की जाती है और तीसरे नंबर पर फिज़िकल, जो आज आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे और पेरेंट्स वालिदैन बड़े खुश हैं कि इस स्कूल में स्पोर्ट गाला का आगाज़ किया गया है और चौथे नंबर पे हम जो तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं उस पर फोकस करते हैं। स्पोर्ट्स गाला में तलबा के माबैन खेलों के मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। सिंध हुकूमत ने घोटकी और मीरपुर माथेलो समेत सिंध के 17 शहरों के तरक्याती काम के लिए मास्टर प्लान मुरतब कर लिया है। यही नहीं, मीरपुर माथेलो और घोटकी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिला काउंसिल हॉल मीरपुर माथेलो में मुशावरती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल सिंध, चेयरमैन पेट्रोलियम डेवलपमेंट कमेटी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल अर्बन डायरेक्टोरेट का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से घोटकी और मीरपुर माथेलो समेत सिंध के 17 शहरों की तरक्याती स्कीम्स के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है।
वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ओकाड़ा के 339 और बिहाड़ी के 338 काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। ओकाड़ा म्यूनसिपल कमेटी हॉल में MPA मियां मोहम्मद मुनीर और डेप्यूटी कमिश्नर अहमद उस्मानी जावेद ने कुरान अंदाजी के जरिए 339 काश्तकारों को ट्रैक्टर्स की चाबियां पेश की। बिहाड़ी में कुरान अंदाजी के जरिए 338 काश्तकारों को ट्रैक्टर्स दिए गए। रुकने पार्लियामेंट तहमीना दौलताना और डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीफ ने काश्तकारों को ट्रैक्टर्स की चाबियां पेश की। अब कुछ बात करेंगे हम मौसम की कि कराची में सर्द हवाएं चलने से मौसम बहुत तब्दील हो चुका है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द होने की पेशगोई की है। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत कम होने से मौसम सर्द हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए और मामूलात भी तब्दील होने लगे। चिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, गुलिस्तान जौहर 11 डिग्री, शारा फैसल 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माड़ीपुर और बिन कासिम में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 से 12 जो चल रहे हैं 10 या 11 इसी रेंज में रहने का इम्कान है अगले चंद दिन तक। और अब अच्छी बात यह कि दिन का टेम्परेचर भी जो 30 से ऊपर जा रहा था तो वो भी कम होकर अब 27, 28 इस रेंज में रहने का इम्कान है अगले एक आध हफ्ते तक। तो दिसंबर के बकिया दिन दिखाई दे रहा है कि इसी तरह से गुजरेंगे, यानी रात का टेम्परेचर 10 से 12 और दिन का टेम्परेचर 26 से 28 इस रेंज में रहने का इम्कान है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शुमाल मशरिक सिंध से हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 37% है। ये खबर पेशावर से है जिसकी शहरी ने महंगी बिजली से बचने का हल ढूंढ लिया और वो क्या है आइए आपको बताते हैं। मैनुअल गीजर बनाया है उसने और वो सभी लोगों की तवज्जो भी हासिल कर चुका है। 160 लीटर पानी सिर्फ 1 घंटे में गर्म करके दिन भर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर रिपोर्ट देखिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की। देखने में तो ये एक आम प्लास्टिक का ड्रम लगता है, लेकिन इसमें लगे बिजली रॉड और दीगर साजो सामान ने इसे एक सस्ते गीजर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। बनाने वाले कारीगर ने इसे सस्ता तरीन करार दिया है। कहते हैं 1 घंटा में 160 लीटर पानी गर्म करके इसे घंटों गर्म रखने की सलाहियत भी रखता है। 160 लीटर पानी और 1 घंटे में गर्म करता है। तो सर्दियों में गैस की बहुत इशू होती है, तो ये जो है ना बिजली पे 1 घंटे में लगाओ, पानी गर्म करता है, सारा दिन फिर गर्म हो जाता है। इसमें सारा दिन पानी गर्म होता है। फिर शहरियों ने भी हाथ से बने सस्ते गीजर को देखकर मौका हाथ से जाने नहीं दिया और धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे। ये इसमें आसानी है, आसानी ये है कि इसमें राड लगा हुआ है, पानी डाल ले, स्विच लगा ले, पानी गर्म हो जाता है। और दूसरा जो राड है, आम जो राड है वो बाल्टी में रखे और उसमें खतरा होता है कि कोई बच्चा हाथ ना लगाए पानी में। लेने की रियायत है ना, ये लेते इंशाल्लाह, इसके लिए तो हम आए भी क्योंकि ये खर्चे भी कम करते हैं और आजकल तो बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। शहर में जमाल जैसे कारीगरों को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो यकीनी तौर पर इस लोकल गीजर को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज़, पेशावर। लाड़काना की 4.25 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहदाद कोट शहरियों के लिए गैर मुफीद साबित हुई है। शहदाद कोट के शहरी गंदगी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उनकी मुश्किलात क्या हैं, ये हमें बताएंगे जाहिद गुल अबड़ो अपनी इस रिपोर्ट में। 4.25 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहदाद कोट शहरियों के लिए गैर मुफीद साबित हुई। शहदाद कोट के शहरी गंदगी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कसीर बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहदाद कोट के शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पे बेफायदा नजर आती है। शहर की मरकजी सड़कों, गलियों और मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया, जिसके बायस न सिर्फ लोगों को और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है बल्कि मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े। शहदाद कोट की म्यूनिसिपलिटी का जो बजट है वो 4.25 करोड़ है और उसके अलावा समझता हूँ कि यहाँ सफाई और गंदगी का जो सूरत हाल है आप भी देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर शहदाद कोट खंडरात के तौर पे दिखाई दे रहा है। इधर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इधर गंदगी के ढेर नहीं, गंदगी के पहाड़ बने हुए हैं। ये सारे करप्ट लोग हैं। 4.25 करोड़ बजट से इतनी बजट है फिर भी यहाँ सफाई नहीं हो रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन यार मोहम्मद सुमरो से शहर में गंदगी पर मौक़िफ़ लेने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गयी, लेकिन वो दस्तयाब न हो सकी। शहदाद कोट के शहरियों ने सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया ताकि वो मुख्तलिफ अमराज से महफूज रह सकें। जाहिद गुल अबड़ो, डॉन न्यूज़, लाड़काना। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें हुनरमंद ख़वातीन ने बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए। इसी पर रिपोर्ट देखिए रुखसाना खान की।
इस्लामाबाद में 2 रोजा क्राफ्ट फेस्टिवल का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हुनरमंद खवातीन ने अपने हाथों से बनाई गई अशिया पेश की। रिवायती दस्तकारियाँ, जेवरात, मलबूसात, शॉल्स, बर्तन, खिलौने और दीगर मसनूआत फेस्टिवल में शामिल थी। मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल का बुनियादी मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और इन्हें अपने हुनर के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। आज हम 40 इयर्स ऑफ नोमैड गैलरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 2024 में पूरा साल हमारी सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान रिच कल्चरल हेरिटेज, आर्ट, क्राफ्ट्स, कम्युनिटी, फिल्म और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड यूथ। हुनरमंद खवातीन ने प्लेटफॉर्म को सराहा, कहा कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद वक्त की जरूरत है। यहाँ पर आपको जो है ना कि फुल जाल वाली जो है ना वो शॉल्स मिलेंगी, 3 पीस सूट्स मिलेंगे, कुर्ताज मिलेंगे, गाउन्स मिलेंगे। ठीक है, इनके पीछे जो है ना कि वो हमारी महीनों की नहीं सालों की मेहनत होती है। यहाँ पे क्योंकि सारे फॉरेनर्स लोग आते हैं तो उनका ये होता है कि वो हमारी चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और हम लोगों से खरीदते भी हैं। शुरका ने कहा कि फेस्टिवल खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों और सकाफती हुनर को फरोग देने की बेहतरीन मिसाल है। क्राफ्ट्स फेस्टिवल का मकसद सकाफती विरसे को उजागर करना, मकामी हुनरमंदों को अपनी मुहारत पेश करने का मौका फराहम करना और दस्तकारी की अहमियत को फरोग देना है। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे शहर शहर से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। लाहौर में सर्दियां शुरू होते ही गैस लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। बागबानपुरा हो, मदीना कॉलोनी हो, इस्लामपुरा और इस जैसे मुतादिद इलाकादार, वहाँ पर शहरियों को गैस की बंदिश का बहुत सामना है। उनकी मुश्किलात क्या हैं, ये हम तक पहुँचाएंगी नुमान लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों का आगाज होते ही गैस शहरियों से रूठ गई। कहीं गैस के प्रेशर तो कहीं मुकम्मल तौर पर गैस बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। चूल्हे के सामने खड़ी खातून भी इस इंतजार में है कि कब गैस आए और वो खाना पका सके। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो नाश्ता बनाने के लिए जब खोलते हैं तो आती ही नहीं है। और हमारे तो इधर एरिया में गर्मियों में भी ऐसे ही मोस्टली कि सुबह के टाइम भी नहीं आएगी, शाम को भी नहीं आएगी, बस बैठे इंतजार करते रहते हैं कि कब आए, कब बच्चों को खाना बना के दें। गैस की बंदिश की वजह से शहरी महंगे दामों LPG खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। हमारे घर में गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। हमने जो सिलेंडर रखा हुआ है 340 रुपये 320 रुपये हमें जो गैस मार्केट से मिलती है। हम अपने गैस जो सिलेंडर्स पे हम अपना जो गुजारा कर रहे हैं, हमारे इलाके में बिल्कुल गैस नहीं आ रही। शहरियों ने इल्तिजा की कि हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात करे ताकि हर साल का ये मसला खत्म हो। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। और आइए अब चलते हैं पेशावर, जहाँ पर जलाने वाली लकड़ी की कीमतों को एकदम पर लग गई है। फी मन लकड़ी की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया है और लोड शेडिंग और महंगी LPG के सताए शहरी अब ये कहते हैं कि वो अब सस्ते ईंधन से महरूम होकर रह गए हैं। उनकी मुश्किलात पर देखिए पेशावर से आरिफ फयाज की रिपोर्ट। पेशावर में सुई गैस लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया तो लकड़ियों की मांग बढ़ गई। लकड़ी फीमन 500 रुपए महंगी हो गई है। सर्द मौसम में शहरी महंगी LPG से छुटकारा पाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं। खरीदार महंगाई से परेशान दिखाई दिए। हमारा तंदूर का शॉप है, अभी गैस ना होने के बराबर है और महंगाई भी बहुत है, इसलिए हम लकड़ी खरीदने इधर आए। लेकिन ये भी महंगा है, लेकिन क्या करे, गुजारा करते, सिलेंडर भी वारा नहीं करते। आग जलाने के लिए खुश्क लकड़ी फी मन 900 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए हो गई है। पिछले साल 1100 की थी, अब इस साल जो है ना वो 1200 की होगी और एक क्वालिटी है वो 1400 पर है और इससे अच्छा वाले भी है 1700, 1600 पर भी है, 1800 पर भी मिलता है। सुई गैस लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से आग जलाने समेत दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए लकड़ी के रेट पर काबू पाने का मुतालिबा किया। कैमरामैन असफंदर अंजुम के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। हुकूमत महंगाई कम होने के दावे कर रही है, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। चलते हैं लाहौर, जहाँ पर चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। हफ्ते के रोज 439 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त अब 453 रुपए पर पहुंच गया है। इसकी वजूहात हमें बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 रोज में 14 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मुर्गी की फी किलो कीमत 453 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने इंतजामिया से चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के अमली इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। 500 रुपए किलो मुर्गी हो गई और 700 रुपए किलो बोनलेस जा रहा है। 660 रुपए है, कभी 700, कभी नीचे है और मुर्गी तो बहुत मुश्किल हो जा रही है। 500 में तो किलो गोश्त बहुत मुश्किल ही आता है।
बोनस का रेट है 660 रुपये। बोनस गरीब बंदा नहीं दे सकता। दुकानदारों ने दावा किया कि ब्रीडर्स की वजह से चूजा लेट आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। गैप आ जाता है प्रोडक्शन में, उस वजह से थोड़ा सा राइज हुआ, लेकिन रेट आज फिर गिर गया दोबारा। 7 रुपए केजी आज नीचे आ गया रेट दोबारा। और इस वक्त वैसे भी ब्रायलर मुर्गी ओवर प्रोडक्शन है, और ऊपर से सर्दी में जो आपको पता फिश ऐड हो जाती है, तो इसकी वजह से रेट्स कम आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत रोजमर्रा अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करे, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। ड्रग फ्री पेशावर मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पेशावर में नशे के आदी अफराद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इस मुहिम के तहत नशे के आदी 1240 अफराद का इलाज किया जा रहा है। देखते हैं अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। ड्रग फ्री पेशावर मंसूबे का फेज 1 में 1057 और फेज 2 में 1304 नशाई के इलाज मुआवजा किया गया, जिस पर कुल 14 करोड़ रुपए लागत आई। फेज 3 में 2000 मरीजों के लिए 32 करोड़ 70 लाख रुपए रकम मुख्तस की गई। 7 नवंबर 2024 से अब तक 1240 नशाई मरीज जेर इलाज हैं। फंड्स के मुनसिफाना और शफाफ तरीके से खर्च करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग का दावा किया गया। पहला प्रोग्राम 3 मंथ्स का था, ये वाला प्रोग्राम 4 मंथ्स का। यस, तो अगर वो उस पे जो खर्चा जो है 3 मंथ्स में पहले जो आ रहा था, वो अब 4 मंथ्स में 30% ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये आपने कहा ना कि पैसों की मिकदार क्यों बढ़ी, फिर दूसरा आपने खुद कह दिया 2022 से अब तक अगर हम पाकिस्तान की महंगाई के स्टैटिस्टिक्स से चले तो 60% इजाफा हुआ है महंगाई। तीनों फेजेज में दर्जनों नशेइयों का हर एक फेज में बार बार इलाज मुआवजे का भी इंकिशाफ हुआ है। मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नशेइयों की तादाद में 80% इजाफा हुआ है। उनको इंगेज करेंगे जॉब की तरफ। फिर तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इनका फॉलोअप भी रहेगा, इनके साथ हमारी जो ड्रग सेंटर्स हैं वो राब्ते में रहेंगे। गैर सरकारी तंजीमों में जेर इलाज नशेइयों की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। ताहम इलाज मुआवजे पर नजर और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सेंटर्स के मुआयनों की सख्त जरूरत है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अब्दुल हकीम मोमन, डॉन न्यूज, पेशावर। सर्दी आई है तो क्या हुआ, इसका तोड़ भी मौजूद है। मौसम सर्द होते ही लाहौर में इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की मांग में इजाफा हो गया है। खरीदार गुज़श्ता साल की निस्बत अशिया ज्यादा महंगी होने का शिकवा कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद तैमूर की रिपोर्ट। भारी बिलों और लोड शेडिंग के बायस चलने वाले हीटर्स और गीजर्स का इस्तेमाल तकरीबन खत्म होकर रह गया है। यही वजह है कि अब नित नए डिजाइन और जदीद सहूलत से आरास्ता खुदकार बरकी हीटर्स और गीजर्स बाजारों की जीनत बने हुए हैं। पिछले साल तो 3000-3500 का मिल रहा था और वो हम लेके गए हैं, अभी वो ख़राब हो गया। अभी दोबारा आए हैं पता करने के लिए 7000, 8000, 9000, 12000 तक डिमांड जा रही है। मैं छोटा सा हीटर लेने आया था तो कम से कम पिछली बारी उसकी प्राइस थी 1500, 2000, अब 4000, 4500 इतने का महंगा हो गया, तो लेने में मुश्किल भी आ रही है। आम मार्केट में गुज़िश्ता साल की निस्बत गीजर 5% जबकि हीटर 3% महंगा हुआ है। लोगों की जो खरीदने के वसाइल हैं उसमें भी कमी है और जो कारोबार हमारे पहले बहुत ज़्यादा थे वो अब कम हो गई वो जी, मगर फिर भी ये लोगों की डिमांड तो है ना, जरूरत तो है। हीटर्स या गीजर्स की कीमत जितनी भी ज्यादा हो, मजबूरी की वजह से शहरियों को खरीदारी करना ही पड़ती है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। गुले दाऊदी की 300 से ज्यादा अक़साम के फूलों ने माहौल में रंग बिखेर दिए हैं। नुमाइश में गुले दाऊदी से बनाए गए कौमी परचम, तितलियों और दीगर मॉडल्स ने लोगों को सहरसदा कर दिया है। आइए देखते हैं मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। कोसो कज़ा के सारे रंग दिलकश नज़ारों के साथ गुले दाऊदी की सूरत में नजर आ रहे हैं। जिलानी पार्क में हर साल बड़ी तादाद में लोग खुसूसी तौर पर इस नुमाइश को देखने आते हैं, जो न सिर्फ इनकी खूबसूरती से मुतासिर होते हैं बल्कि उनके साथ तस्वीर बनवाना भी अब जैसे लाजिम हो गया हो। इधर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत मजे की ये लगी हुई है नुमाइश और इधर रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं और बहुत ही मतलब इधर आके एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी इधर देख देख के हर चीज को खुश हो रहे हैं। इधर आके एक तो ताज़ा इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ आए हैं तो इनको ऐसे ही करना चाहिए, एग्जीबिशन फेस्टिवल करने चाहिए कि बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं। नुमाइश में 300 से जायद इकसाम के गुले दाऊदी सजाए गए हैं, जिन्हें देखने हर उम्र के लोग आए। ज़हनी दबाव से निकलकर तरोताज़ा महसूस करने के लिए इन फूलों के दरमियान वक्त गुजारने का अपना ही मजा है।
कैमरामैन जलील अहमद के साथ मोहम्मद कुर्बान, डॉन न्यूज लाहौर। इसके साथ ही शहर शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।